जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में धर्म समाचार में हम बात कर रहे हैं बड़लिया नवमी अब के बार कब की है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बड़लिया नवमी है इसको अबुझ मुहूर्त कहते हैं। जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का मुहूर्त नहीं बन रहा हो तो बड़लिया नवमी में कर दीजिए, गृह प्रवेश कर दीजिए, भूमि पूजन कर दीजिएगा, बच्चों की शादी विवाह कर दीजिएगा। ये मुहूर्त ऐसा है कि ये अबुझ मुहूर्त है, इसलिए इसमें जो भी कुछ किया जाए वो सार्थक होता है, वह अपने आप में सिद्ध होता है। बच्चों के विवाह के लिए कुछ तिथियां आचार्य जी बड़ी अद्भुत हैं। जैसे कहा जाता है कि बच्चों का विवाह नहीं बन रहा हो तो देव उठनी एकादशी पर विवाह कर दो, वो शुभ होता है। बच्चों का विवाह नहीं बन रहा हो तो लोग तो ये रामनवमी उसको भी लेते हैं, क्या नाम है, बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी को विवाह कर दें, शुभ होता है। विवाह नहीं बन रहा हो तो अक्खा तीज पर विवाह कर दें तो वह भी शुभ होता है। इनको अबुझ मुहूर्त कहते हैं। और चौथे नंबर पर है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पड़ती है बड़लिया नवमी। यदि बच्चों का विवाह नहीं बन रहा है तो इस मुहूर्त में कर दीजिए, बिल्कुल शुभ होता है, अबुझ मुहूर्त है। तो अब के बाद ये 4 तारीख को दिता के हिसाब से नवमी पड़ रही है। कहते हैं कि नवमी 3 तारीख की दोपहर बाद लगभग ये 2 बज के कुछ मिनट पर आरंभ हो जाएगी और ये लगभग 4:15 बजे तक है, 4:30 बजे तक है, यानी 4 तारीख को। इसलिए उदिता के हिसाब से भी ये बड़ी अद्भुत है, बहुत ज़्यादा विशेष है। नवमी के दिन देवी देवताओं को वंदन पूजन किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों में सामग्री लेकर के जल इत्यादि से देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। इसमें हरि और हर दोनों की पूजा होती है। माँ दुर्गा और लक्ष्मी मैया दोनों की ही इसमें पूजा होती है। बड़लिया नवमी बहुत अद्भुत है। यदि इस दिन कहीं जल पड़ जाए, पानी पड़ जाए तो इसका और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो इसमें आप पूजा में आप अपने जीवन को कृतकृत कीजिए और आनंद के साथ में पूजन कीजिएगा। बड़लिया नवमी को हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार बहुत मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। विशेष रूप से इसमें विवाह, क्योंकि इसके बाद तो विवाहों का सायाबंद ही हो जाता है। लास्ट बड़लिया नवमी को ही शादियाँ होती हैं। तो याद रखना ये 4 तारीख को है ये, उसके बाद तो फिर देवशयनी एकादशी आएगी। तो ये बड़लिया नवमी है, ये कब है? बड़लिया नवमी है 4 तारीख को। ये सूचना, ये समाचार और भी लोगों को दीजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो इस दिन देवी देवताओं का वंदन और पूजन कीजिएगा। ये समाचार आपको तपोवन न्यूज के माध्यम से यह दिया गया है। मिट्टी के सकोरों से देवी देवताओं की पूजा करें, ऐसा विश्व ग्रंथ में वर्णित किया गया है। कहा गया है आपह क्षीरम कुशग्राणी दधि सर्पश तंडुला तिला सिद्धार्थ काशैव अष्टांगोर प्रकीर्तता। उसमें भगवान को जब तुम नहलाएं तो उसमें तिल डालिए, वर्णन किया गया है। दूध डालिए, दधी डालीजिएगा, तंडुल डालिए यानी चावल डालिए, और इसमें तो सर्पिश शब्द लिखा हुआ है कि इसमें सरसों भी डाल लीजिएगा। इसके द्वारा आप भगवान को नहलाएं। ये 8 चीज़ें डालने की बात कही गई है। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है बड़लिया नवमी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आचार्य जी, ये भी कुछ नई सी बात है, सरसों डाल करके दही में भगवान को नहलाने की बात हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं इसे। है बड़लिया नवमी को कहते हैं कि इस तरीके से कोई बड़लिया नवमी को पूजन करता है तो ये सब नवमी की सबसे बड़ी बात ये है कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई जादू टोना टोटका नहीं कर सकता। इन सब अलाय बलायों से वो अपने आप में सुरक्षित रहता है। इसलिए इसमें इस पूजा की बड़ी अद्भुत बात कही गई है बड़लिया नवमी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके लिए आपने वीडियो पूरा सुना। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो।